नमस्कार मित्रगणों। अगर आप लोगों ने चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपना पैसा गंवा दिया है, अगर पैसा वापस पाने की उम्मीद है, किस तरीके से आप पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इन जैसे फ्रॉड कंपनियों पर कार्रवाई करा सकते हैं और जांच करा सकते हैं, उसके लिए विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के SBS फाइनेंस लिमिटेड कंपनी कि जी हाँ, अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक ये कंपनी 12 और 14 अक्टूबर के भी ताला लटका कर फरार हो गई और हज़ारों निवेशक परेशान हो गए। जब इसकी लोकल स्तर पर पड़ताल की गई तो एक वीडियो जो हमने बनाया उस पर बहुत से कमेंट आए, बहुत लोगों का पैसा फंसा है, समय से पैसा नहीं मिला, कंपनी झांसा देकर निकल गई है। ऐसी तमाम कंपनियां होंगी जो आसपास आपके फ्रॉड का जाल फंसा रही होंगी। ऐसी कंपनियां केवल पूंजी स्कीमें यानी ठगने के उद्देश्य से आती हैं, यानी शुरुआत में जिन 10 आदमी का जमा होता है, जब उनका 10 परिपक्व होता है तब तक तो 4-5 साल में 50 या 100 और आ जाते हैं, तब तक उन 100 में से 10 का भुगतान कर दिया जाता है और उसके बाद इसी तरीके से राशि इकट्ठा हो जाने के बाद ताला मारकर इनका मकसद ही ठगी का होता है। खैर, इस कंपनी का मकसद नहीं पता है, लेकिन इसके डायरेक्टर और चिटफंड में सैकड़ों और लोगों की करोड़ों रुपए की गाढ़ी कमाई लेकर कथित तौर पर भाग गई इस कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। पूरे मामले की सत्यता और स्पष्टता जांच आप कराने के लिए सेबी और कंपनी पर कार्रवाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट और अपने यहाँ नज़दीकी थाने में आपसे जो फ्रॉड हुआ है, जो पूरा मामला ले जाकर उसकी ऑनलाइन ऑफलाइन FIR और अन्य माध्यमों से आप उठा सकते हैं। आप CM पोर्टल 1076 पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल ये चिट फंड कंपनियां बहुत जल्दी 2 गुना 4 गुना का लालच देकर अच्छा एजेंट को ब्याज कमीशन उपलब्ध कराती थी, जिसके बाद जाहिर सी बात है ऐसी कंपनियों को जाना ही है। और बहुत से फ्रॉड लोगों द्वारा ऐसी कंपनियां केवल इसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। ज़मीनी स्तर पर लोगों ने बताया है कि कंपनी के संचालक के भागने की खबर फैलते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि कंपनी में ताला लटका हुआ था। कई दिन से लटका होने के बाद अब लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोग कोतवाली में हंगामा करने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर में पिछले कई वर्षों से SBS फाइनेंस लिमिटेड नाम से चिटफंड कंपनी में लोगों ने करोड़ों छोटी छोटी रकम करके निवेश कर दिया था। किसी ने फिक्स डिपॉजिट, किसी ने RD, किसी ने पर डे वाला हिसाब से पैसा जमा कराया, लेकिन ज़्यादा राशि होने के बाद लोग चंपत हो गए। दूसरी बात आप जाकर अखबार में भी समझ सकते हैं, कम समय में पैसा 2 गुना कराने का हज़ारों लोगों को लालच दिया गया और अब ये लालच ही उनके लिए महंगा हो गया है। बहरहाल कंपनी के आसपास और मुख्य शाखा में ताला मरा होने के बाद कई लोग आते हैं, लौट जाते हैं। कुछ दलाल या कुछ उनके लोग आकर समझाने की कोशिश करते हैं और मामला मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इस बीच हज़ारों लोग परेशान हैं। अगर किसी के साथ भी धोखाधड़ी हुई है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। इंटरनेट वेबसाइटों पर ये कंपनी पंजीकृत कानपुर में बताई गई है और इसका पता वही है जो यहाँ बताया गया है, लेकिन जब आसपास के लोगों से बात की गई तो पता चला फूलपुर के बरियारी गांव के विमल कुमार, देवली की चंद्रावती, फूलमती, बीमा यादव, फतेहपुर माफी, रवि पटेल, धर्मराज, ऐसे ही सैकड़ों लोग, जिसमें संतोष गौतम ने भी चिटफंड कंपनी में 50,000, तो कुछ लोगों ने 2,000, कुछ लोगों ने 20,000। दूसरा हमारा जो 15 अक्टूबर का वीडियो, उसके नीचे जा सकते हैं कितने लोग परेशान होकर नीचे कमेंट किया है। अगर आपका भी पैसा ऐसे कंपनियों में फंसा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपकी हर संभव मदद और आपकी बात को ऊपर पहुंचाएंगे। ऐसी चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने की बेहद सख्त ज़रूरत है। बहरहाल ये जो चेहरे दिख रहे हैं, खबरों के मुताबिक ही इसके मालिक नीलेश और आशीष कुमार यानी CMD आशीष कुमार मिश्रा और नीलेश कुमार
हैं। बहरहाल पूरे मामले में जो तथ्य निकल कर आता है, जब कोई चिटफंड या फ्रॉड चीज़ें फैलाता है तो जाहिर सी बात है नंबर 2 का काम करने वाले नंबर 2 की तरह से बहुत सी पकड़ बनाए रखते हैं। आपको सक्षम माध्यमों से कंज्यूमर कोर्ट समेत बट्स एक्ट 2019 के तहत कलेक्टर को शिकायत देकर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करवाते हुए अपने पैसे को वापस लेने के लिए समुचित कोशिश करनी चाहिए। ऐसी और से चिटफंड कंपनियों की जानकारी और अन्य लीगल बिंदु के लिए दूसरा वीडियो जल्द आएगा, जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से आप इन पर कार्रवाई करके अपना पैसा पूरा ले सकते हैं। इनकी कंपनियां सीज करके भी आपका भुगतान प्रशासन कराएगा बट्स एक्ट 2019 के तहत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पीड़ितों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। इस मामले के 2 वीडियो मौजूद हैं। हम बहुत जल्द नई जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। यानी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये जानकारी सबसे पहले मिल सकती है। जय हिंद।